दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। फर्स्ट टाइप होती है वो स्टूडेंट्स की जो एक चैप्टर को लर्न करने में 1 घंटा लेते हैं, लेकिन उसी तरीके से सेकंड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स वो होते हैं जो एक चैप्टर को लर्न करने में एक एक दिन तक ले जाते हैं। सो ये फर्स्ट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स ऐसा क्या करते हैं कि एक चैप्टर को लर्न करने में इतना स्पीड में लर्न कर पाते हैं एंड उसी के साथ साथ लंबे समय तक याद रख पाते हैं। नाउ गाइस, आप सभी के साथ भी ये प्रॉब्लम होती होगी कि सिलेबस हमारे पास बहुत सारा है लेकिन टाइम कम है, जल्दी याद नहीं कर पाते और जल्दी भूल जाते हैं। सो इस तरीके की कॉमन प्रॉब्लम्स का हमारे पास क्या सोल्यूशन है? नाउ गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के साथ वो इंपॉर्टेंट टेक्निक्स एंड वो इंपॉर्टेंट हैक्स शेयर करने वाला हूं जो मैंने खुद इस्तेमाल करे थे अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए, आईपी मैट, आईपीयू सेट, सीयूटी जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को क्रैक करने के लिए। एंड गाइस, ये सभी हैक्स एंड टेक्निक्स जानने के बाद आप सभी स्टूडेंट्स भी कोई भी चैप्टर एकदम तेजी से लर्न कर पाएंगे एंड उससे भी इंपॉर्टेंट लंबे समय तक याद रख पाएंगे। एक चीज और मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा गाइस कि सीयूटी के इतिहास में अभी तक इस तरीके की वीडियो कहीं भी और किसी ने भी रिलीज नहीं करी है। मेरी आप सभी को एक रिक्वेस्ट होगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज आप सभी सीयूटी एस्पिरेंट्स के कॉमन प्रॉब्लम्स के लिए एनालिटिकल, नो टाइम वेस्टिंग एंड डिटेल्ड सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियोस इस एकमात्र चैनल पे रिलीज होती है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड अगर वीडियो से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होती है सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। नाउ गाइस, सबसे पहली टेक्निक हमारी आती है फेमैन टेक्निक। नाउ ये टेक्निक बहुत कॉमन टेक्निक है, आप सभी ने भी इसके बारे में जरूर सुना होगा। नाउ कॉमनली क्या होता है कि आप सभी स्टूडेंट्स ने एक लेक्चर देखा, लेक्चर देखने के बाद आप सभी उसके नोट्स बना लेते हैं, हल्का फुल्का नोट्स को देख लिया और फिर उसके बाद जब आप बाद में जाके मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, लिखने की कोशिश करते हो तो चीजें याद नहीं आती, फिर लगता है यार ये तो चैप्टर बड़ा डिफिकल्ट है, मुझे कोई भी चीज याद नहीं आ रही। बट गाइस, फेमैन टेक्निक आप सभी को 3 स्टेप्स के अंदर चीजों को जल्दी लर्न करने में सिखाती है। सबसे पहला स्टेप होता है आप सभी नोट्स बनाते हैं। ऑब्वियसली कोई लेक्चर देखा, आपको लगता है कि यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इसको नोट डाउन किया अपने नोट्स में। आपने देखा यार ये बुक के अंदर ये इतना बड़ा पैराग्राफ दे रखा है एंड ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट मुझे लग नहीं रहा, कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो आपने अपने नोट्स के अंदर नोट डाउन करने स्टार्ट करें। नाउ फर्स्ट स्टेप तो आप लोग कर लेते हैं, लेकिन सेकंड स्टेप आप सभी नहीं करते हैं। अपना नोट्स लिया और अपने नोट्स को थोड़ा बहुत देख के रख दिया। सेकंड स्टेप आप सभी का होना चाहिए कि आपने जो नोट्स बनाए हैं उसको बंद करो और साइड में रख दो। फिर एक ब्लैंक पेज लो और उस ब्लैंक पेज के अंदर आप सभी ने जो भी अपने नोट्स के अंदर लिखा है उसको याद करने की कोशिश करो कि यार मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, Q1 इज इक्वल टू Q2, Q2 डिवाइडेड बाय Q1। इस तरीके से जो फॉर्मुलाज आपने लिखे हैं उसको रिकॉल करने की कोशिश करो। एकदम प्रॉपर डेफिनेशंस लिखने की जरूरत नहीं है कि हमने ये डेफिनेशन पढ़ी तो वही डेफिनेशन रूबरू आपके ब्लैंक पेज में आ जाने चाहिए, बट बेसिक्स आप सभी को याद आना चाहिए कि अच्छा इसका डेफिनेशन ये था, ये फॉर्मूला इसका था, इस तरीके से कैलकुलेशन होता है, इस तरीके से हमारा पूरा प्रोसेस करने के बाद आंसर आता है। सो गाइस, जब आप सभी ये सेकेंड स्टेप को फॉलो करते हैं, इसके बाद आप सभी के वो जो चैप्टर के अंदर, वो जो नोट्स के अंदर वो माइन्यूट डिटेल्स होती हैं जो आप भूल सकते हैं, वो भी आप सभी की शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। नाउ इस थर्ड स्टेप इसके बाद होता है कि आप दोनों पेजेस को कंपेयर करो। अपना ब्लैंक पेज लो और उसके बाद आपने जो नोट्स लिए हैं उसको लो। अब देखो कि यार मैंने अपने ब्लैंक पेज के अंदर तो प्रॉपर्ली अपने फॉर्मुलाज लिख लिए, यहां पे भी लिख लिया, लेकिन ये डेफिनेशन के अंदर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना भूल गया। फिर आपने अपने नोट्स के अंदर भी देख लिया। जब आप ये काम करोगे तो इससे आप सभी का और अच्छी तरीके से चीजें लर्न हो जाएंगी। सेकंड टेक्निक है अपनी क्रिएटिंग आवर ओन फोटोग्राफिक मेमोरी। नाउ गाइस, एक चीज आप सभी ने भी ऑब्जर्व करी होगी दैट आवर विजुअल मेमोरी इज मच स्ट्रॉन्गर देन आवर ऑडियो मेमोरी। एक एग्जांपल में से मैं आप सभी को समझाता हूं। एक पैराग्राफ है, मैं आप सभी को एक लिख के पैराग्राफ दे देता हूं एंड उसी तरीके से मैं आप सभी को वही पैराग्राफ एक ऑडियो के फॉर्म में दे देता हूं। नाउ आप सभी मुझे बताइए इन दोनों में से आप किस वे में आप उस पैराग्राफ को तेजी से लर्न कर पाएंगे? आप में से कई स्टूडेंट्स का आंसर होगा कि भाई जो रिटन पैराग्राफ होगा मैं उसको ज्यादा स्पीड में लर्न कर पाऊंगा देन दैट ऑडियो पैराग्राफ। सो इस एग्जाम्पल से गाइस मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि कितना इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए नोट्स बनाना। कई बार बच्चे ये समझते हैं कि भाई अगर मैं यूट्यूब पे लेक्चर्स देख रहा हूं, मैं यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा हूं तो वही मेरी एक्चुअल प्रिपरेशन है। नो, दैट इज नॉट योर एक्चुअल प्रिपरेशन। आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स को वो ऑडियो जो आप सुन रहे हैं ना वो ज्यादा समय तक याद नहीं रह पाता है। आपको अपने बेसिक नोट्स बनाने चाहिए। जब आप अपने बेसिक नोट्स बनाएंगे और मेरी फेमैन टेक्निक को इस्तेमाल करेंगे कि आपने अपने नोट्स बनाए और एक ब्लैंक पेपर के ऊपर आपने जो याद किया था उसको एकदम से लिखने की कोशिश करेंगे तो इमीडिएटली गाइस आप सभी का शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने लगेगा और आप सभी की एक फोटोग्राफिक मेमोरी क्रिएट होने लगेगी। ना इसको भी गाइस मैं एक छोटे से एग्जांपल से आप सभी को बताना चाहूंगा। आप सभी के हर एक चैप्टर के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा फेवरेट टॉपिक होता है कि यार मैं इसको पढ़ता हूं तो मुझे मजा आता है, मतलब इंटरेस्टिंग लगता है मुझे ये टॉपिक। ना उसी टॉपिक से रिलेटेड जब आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग देखते होंगे कि मैं आंसर लिख रहा हूं, लेकिन आंसर लिखते समय मेरे बैकग्राउंड में लाइक माइंड के अंदर वो पर्टिकुलर
पेज एकदम से फ्लैश कर रहा है, वो पर्टिकुलर जो मेरे एनसीईआरटी की बुक के अंदर वो टॉपिक है वो मेरे माइंड के अंदर आ रहा है, तो आप आराम से लिख पा रहे हैं और चीजें आपको याद आ रही है। फोटोग्राफिक मेमोरी आपकी क्रिएट है कि यार इस चैप्टर में यहाँ पे इस पर्टिकुलर पेज नंबर पे वो टॉपिक है, फर्स्ट पैराग्राफ में ये लिखा है, सेकंड पैराग्राफ में ये लिखा है, और आप बहुत ब्यूटीफुली अपने आंसर को स्ट्रक्चर कर पाते हैं। नाउ गाइस, अब मैं आप सभी को ये जो थर्ड स्टेप बताने वाला हूं, ये थर्ड स्टेप ने बहुत मेरे लिए कंट्रीब्यूशन किया है ये अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को क्रैक करने के लिए। दैट इज यू मस्ट रेफर टू ओनली एंड ओनली लिमिटेड रिसोर्सेज। नाउ गाइस, कई बार आप सभी को कुछ इस तरीके के बच्चे ऑब्जर्व करने को मिलेंगे कि भाई एक सब्जेक्ट उनको पढ़ना है। नाउ एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए मल्टीपल रेफरेंस बुक्स परचेज कर लेते हैं। एक सब्जेक्ट पढ़ना है, एक बुक ले ली, फिर दूसरी बुक ले ली और तीसरी बुक अपनी सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में अपने लैपटॉप में रखी हुई है। नाउ जब वो उस सब्जेक्ट के एक चैप्टर का नोट्स बनाने बैठते हैं तो एक बुक का नोट्स बना लेते हैं पहले, फिर दूसरी बुक से भी नोट्स बना लेते हैं, फिर सॉफ्ट कॉपी से भी नोट्स बना लेते हैं। सो एक चैप्टर के अलग अलग नोट्स बन जाते हैं। एंड ऑनेस्टली टेलिंग यू गाइज, ये पर्टिकुलर चीज आप सभी के लिए बहुत बड़ा ब्लंडर बन जाएगी। आपका जो सीयूटी एग्जामिनेशन है, एक दिन के अंदर सभी सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन हो जाते हैं ना। इससे क्या होगा कि यार एग्जाम से पहले आपको रिवाइज करना का मन करेगा। जब आप रिवाइज करने जाएंगे तो पता चलेगा कि यार एक नोट्स मैंने बनाए हैं, उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो पढ़ना पड़ेगा। दूसरे नोट्स बनाए हैं रेफरेंस बुक का, उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज है वो भी पढ़ना पड़ेगा। फिर तीसरा जो मैंने रेफरेंस बुक से नोट्स बनाए हैं उसके अंदर भी कुछ चीज है जो मुझे पढ़ना पड़ेगा। कंफ्यूजन हो जाएगा कि किससे पढ़ूं, क्या पढ़ूं, कुछ नहीं पढ़ पा रहा हूं, पैनिक होने लगोगे, एंजाइटी होने लगेगी। इससे क्या होगा, आपकी विजुअल मेमोरी नहीं बन पाएगी, कोई फोटोग्राफिक मेमोरी आपकी क्रिएट नहीं हो पाएगी। एंड गाइज, ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस मैं आप सभी को बोलता हूं कि एक सब्जेक्ट कवर करने के लिए कोई एक रेफरेंस बुक का ही इस्तेमाल किया करो। नाउ गाइज, जस्ट एक छोटी सी चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा। मल्टीपल रिसोर्सेज को एक बार रिवाइज करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, बट एक रिसोर्सेज को मल्टीपल टाइम रिवाइज करने से आपको बहुत फायदा मिलेगा। नाउ गाइस, नेक्स्ट पॉइंट आप सभी का रहेगा रिवाइज किया करो। नाउ गाइस, देखो हम इंसान हैं, भगवान नहीं है। ऑब्वियसली चीजें हम भूल सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम अपने नोट्स के भूल सकते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं कि भाई मैं एक हफ्ता है ना वीकेंड्स में ही जाके मैं रिवाइज करूंगा, लेकिन कई बार क्या होता है घर में वीकेंड्स में कोई काम आ गए, कोई फंक्शन आ गया, कहीं बाहर जाना पड़ा वीकेंड्स के अंदर, तो आपका वो रिवीजन का स्लॉट मिस हो जाता है। सो यहाँ पे मेरी आप सभी को एक सजेशन रहता है कि भाई आपको जब लगता है ना कि ये पर्टिकुलर चैप्टर पढ़े हुए मुझे एक हफ्ता हो चुका है, तो आज बैठो और उसी चैप्टर को अभी बैठ के रिवाइज करो। बिकॉज ये बोला गया है कि एक चैप्टर पढ़े हुए जब आपको 7 डेज से ज्यादा हो जाते हैं तो वो चैप्टर आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी से बिल्कुल शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाने लगता है। एंड चांसेस ये बन जाते हैं कि आप उस पर्टिकुलर चैप्टर के मॉक टेस्ट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाओ। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहता है कि आप सभी को एटलीस्ट एक चैप्टर पढ़े हुए जब एक हफ्ते से ज्यादा हो जाए तो उसी दिन बैठ के आप सभी उस चैप्टर को रिवाइज कर लो। नाउ गाइस, अब मैं आप सभी को एक बोनस टिप भी देना चाहूंगा। देखिए, मैं जानता हूं आप सभी के साथ भी कई बार होता होगा कि एक चैप्टर हम ना बार बार रिवाइज करते रहते हैं तो आगे जाके मन नहीं करता है वो बार बार चैप्टर रिवाइज करने का। नाउ ऐसे मोमेंट पे मैं जो करता था वही मैं बता रहा हूं कि आप सभी को जब ऐसा लगे कि एक चैप्टर रिवाइज करने में ना थोड़ा सा बोर हो रहा हूं मैं, इन दैट केस गाइस आप सभी को वो पर्टिकुलर चैप्टर का एक टेस्ट दे देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक चैप्टर रिवाइज करने का मन नहीं कर रहा, सो व्हाट आई वाज यूज्ड टू डू इज कि मैं उसको एक चैप्टर वाइज टेस्ट दे देता था। सो गाइस, टेस्ट देते समय वो सभी चीजें जो मैंने पढ़ी हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हमने उस चैप्टर के पढ़े हैं, वो एकदम से फ्लैशबैक हो रहा होता है कि हाँ यार ये कॉन्सेप्ट था, इसका सही आंसर ये होगा, इसका सही आंसर ये होगा। मॉक टेस्ट सॉल्व करने के बाद जो गलतियां होती हैं उससे भी सीखने को मिलता है। सो जब मन करे कि यार मुझे रिवाइज करने का मन नहीं कर रहा, इन दैट सिनेरियो आई वुड सजेस्ट यू कि आपको एक चैप्टर वाइज टेस्ट दे देना चाहिए। नाउ गाइस, अब मैं आप सभी को जो आखिर में टेक्निक बताने वाला हूं ना, ये आप सभी की दो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। सबसे पहला, आप सभी डेफिनेटली चैप्टर लर्न करने में, कोई भी काम कंप्लीट करने में प्रोक्रास्टिनेशन करते होंगे। सो ये पर्टिकुलर टेक्निक आप सभी के प्रोक्रास्टिनेशन दूर करने में हेल्प करेगी। उसी के साथ साथ गाइस, आप सभी को जो प्रॉब्लम होती है ना कि मैं एक चैप्टर को तेजी से कैसे लर्न करूं, उसको भी ये पर्टिकुलर टेक्निक सॉल्व करेगी। नाउ गाइस, ये प्रॉब्लम तो आप सभी के साथ डेफिनेटली होती होगी कि यार आपने एक चैप्टर लिया हुआ है एंड आपने सोच रखा है कि मैं इस चैप्टर को 30 मिनट के अंदर करके रहूंगा, लेकिन आप लोगों ने देखा कि यार एक चैप्टर है और मेरे पास 30 मिनट है, अभी तो बहुत समय है, पहले 10 मिनट में थोड़ा सा आराम कर लेता हूं। आप लोग शॉर्ट स्क्रॉल करने लग जाते हो, फिर उसके बाद अगले 10 मिनट फिर थोड़ा आलस आ गया, फिर थोड़ा आराम किया, लेकिन जब एकदम से क्लॉक में देखा कि यार मैंने तो आधा घंटा दिया था, 20 मिनट खत्म हो गए, 10 मिनट बचे, एकदम तेजी से आप लोग एकदम से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फिर लगता है कि यार 10 मिनट में तो नहीं हो पाएगा, फिर अगले आधे घंटा चला गया और फिर ये सेम प्रक्रिया
रही है, बार बार चल रही है, तो जो एक चैप्टर आप सभी का 30 मिनट के अंदर खत्म हो सकता था, ये 1 से 1.5 घंटा ले जाता है। नाउ इस एग्जाम्पल से आप सभी को समझ आया होगा कि कैसे आप सभी स्टूडेंट्स प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं, एंड इसी तरीके से आप सभी का ये जो मैमथ टाइप सिलेबस होता है ये कंप्लीट करने में और आप सभी को ज्यादा से ज्यादा टाइम लगता रहता है, जो आप सभी एक पर्टिकुलर स्मॉल स्पेन ऑफ टाइम के अंदर कर सकते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा पोमोडोरो टेक्निक। नाउ ये एक ऐसी टेक्निक है जो ये मैंने पर्सनली भी यूज करी हुई है। नाउ गाइस ये पोमोडोरो टेक्निक बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्निक है, इसको अच्छे से समझिए। बेसिकली गाइस ये टेक्निक बोलती है कि आप सभी कोई भी काम करने जाएं उसको सेगमेंट में बांट दीजिए, और जो सेगमेंट्स आपके डिवाइड होंगे उसको कंप्लीट करने के लिए आप सभी एक पर्टिकुलर टाइम अलॉट कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल गाइस आप लोगों ने एक चैप्टर लर्न करना है, एंड उस चैप्टर को लर्न करने के लिए आप सभी ने अपने 30 मिनट्स अलॉट किए। अब आपको क्या करना है, ये पूरा चैप्टर ये नहीं सोचना है कि मैं 30 मिनट्स में लर्न करूंगा, बट आप इस पर्टिकुलर चैप्टर को सेगमेंट्स में ब्रेक कर दो कि जैसे इसका जो फर्स्ट पेज पे जो 2 पैराग्राफ्स मैंने नोट्स में लिखे हुए हैं इसको मैं 3-3 मिनट के अंदर लर्न करूंगा। इसका पेज पलटा, सो ये बाकी जो है ये मैं 10 मिनट में लर्न करूंगा, अगला जो है ये मैं 7 मिनट में लर्न करके खत्म करूंगा। तो इस तरीके से आप हर एक पैराग्राफ को, हर एक पेज को दिमाग में सोच लो कि मुझे इतना इतना टाइम के अंदर ये पूरा लर्न करना है। नाउ गाइस जब आप सभी अपने वर्क को इस तरीके से सेगमेंट में बांट के उसको टाइम अलॉट कर दोगे तो आपका जो ब्रेन है ये आपको बार बार स्ट्राइक करता रहेगा कि यार क्या कर रहा है, टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है, आपका 3 मिनट तो यहाँ पे काम करना था, फिर अगला 3 मिनट का यहाँ पे काम करना है, वेस्ट मत करो टाइम को, ये बार बार ब्रेन आपका स्ट्राइक करेगा। सो गाइस जो चैप्टर आप सभी पहले आधा घंटा अलॉट करते हैं और 20 मिनट बर्बाद करने के बाद आखिरी 10 मिनट में पछताते हैं कि यार मुझे पहले 20 मिनट यूटिलाइज करने ले चाहिए थे, सो ये पोमोडोरो टेक्निक यूज करने के बाद आप सभी पहले ही मिनट से एकदम से स्पीड में लर्न करना स्टार्ट कर दोगे, और आप सभी को ब्रेन स्ट्राइक करता रहेगा कि यार मुझे इतना टाइम के अंदर ये कंप्लीट करना है। सो स्पीड में आप सभी लर्न करना स्टार्ट कर दोगे, एंड आप सभी का जो प्रोक्रास्टिनेशन है ये दूर हो जाएगा, उसी के साथ साथ आपकी लर्निंग स्पीड भी इंप्रूव हो जाएगी। सो आई होप गाइस आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, आप सभी के बहुत सारे डाउट्स को इस वीडियो ने आंसर किया है, एंड आप सभी को यूनिक टेक्निक्स इस वीडियो के अंदर जानने को मिली होगी, यूनिक मेरे पर्सनल हैक्स आप सभी को जानने को मिले होंगे। अगर मदद मिली हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।